एक्टिविटी हो रही है और सकाफ़त को अक्सर हम सकाफ़ती और अदबी जो तकरीबात होती हैं उनको नज़रअंदाज ही करते हैं, पर यहाँ काफ़ी पुरजोश फैसलाबादी आए हुए लगते हैं और जिधर जाएं इस मेले का चर्चा है और बड़े हमारी इसमें मैं समझता हूँ कि बड़ी इज़्ज़त अफजाई है कि यहाँ हमें बुलाया गया है इसमें शिरकत करने के लिए। तो मैं सब दोस्तों का जो फैसलाबाद में और बच्चों का जो इसमें इतनी मेहनत कर रहे हैं और इस तरह पंजाब की बिलखसूस और पाकिस्तान की हर लिहाज से पाकिस्तान की सकाफ़त को इस तरह उजागर कर रहे हैं और तारीख़ को हमारे सामने तस्वीरों में और मूर्तियों में और आसार कदीमा की सूरत में हमारे सामने ला रहे हैं। बताइएगा जी क्वेश्चन कि जरा सियासी जरा गुफ्तगू भी थोड़ी हो जाए सर। आप पाकिस्तान के सबसे बड़े कानूनदान हैं, लेकिन जो पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब, उन पर तकरीबन 76 के करीब मुकदमा दर्ज हो चुकी है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, यहाँ हमारे साथ अफसरान हैं कुछ खड़े हुए जो ना इमरान खान के साथ हैं, ना वो नवाज़ शरीफ के मुलाजिम हैं, ना वो रियासत पाकिस्तान के हैं। तो उनको या तो हम यहाँ से इजाज़त दें कि वो चले जाएं, या फिर आप ज़रा और सवाल करें। मैं आपका बाद में भी आपसे बात कर लूँगा, इधर इन प्रेमिसेस पे ना करें, बाहर खड़े होके। ये मेला है 7 दिन के, इस पे बात। अच्छा हाँ, ये बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है और टूरिज़म सियाहत के तौर पे जो लायलपुर का घंटाघर है, अब मैंने आपको अब नाम क्या लिया है, लायलपुर का घंटाघर। वो बड़ा एक अहम एक बिल्डिंग है और उसमें जो बाज़ार आते हैं, कितने 8 बाज़ार आते हैं कि 12 बाज़ार आते हैं? 8 बाज़ार। वो जिस तरह वो आते हैं और जो उसने लायल ग्रांट ने जो ये बनाया, जब जिस पे लायलपुर नाम रखा गया, वो खुद एक बड़ी तारीख़ी एक छोटे से गांव में इतनी बड़ी मंडी बना देनी और फिर ये लायलपुर का और फिर फैसलाबाद का ये एज़ाज़ के दुनिया में सेकंड मैनचेस्टर कहलाता था, ये इसको हमने दोबारा बनाना है और फर्स्ट मैनचेस्टर लेके आना है, क्योंकि मैनचेस्टर मशहूर हुआ है टेक्सटाइल इंडस्ट्री से, कपड़े की इंडस्ट्री से, और कपड़ा जितना लायलपुर में बनता था, फैसलाबाद में बनता रहा है, वो इतना इसको मौका नहीं मिला और इंडस्ट्री को इतना ज़्यादा फ़रोग नहीं दिया गया जितना इसकी इमदाद होनी चाहिए थी। और यहाँ बहुत सारे मज़दूर भी हज़ारों बल्कि लाखों में जो हैं वो यहाँ मज़दूरी करते हैं। यहाँ की मिलें, यहाँ की जो पैदावार है वो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है एक लिहाज से। सो फैसलाबाद में अगर सियाहत आएगी तो वो टूरिज़म, तो वो और ज़्यादा ये अट्रैक्ट कर सकते हैं आप टूरिज़म को, और उसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रा होटलों का, रिहाइश का, और वो भी ज़रा इम्प्रूव करना पड़ेगा। गोवा एक आध होटल तो बहुत अच्छा है, और यहाँ का चनाब क्लब भी बड़ा अच्छा मकाम है, बड़ा अच्छी तरह बड़े खूबसूरत अंदाज से उसको रखा गया है। तो मैं समझता हूँ कि टूरिज़म का काफ़ी स्कोप है, पर उसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर करना चाहिए। सर ये ज़रा बता दीजिएगा गुज़श्ता हुकूमत में सर जी, ये मैं आपको अर्ज़ कर दूँ, मुझे कोई किसी भी सवाल से गुरेज नहीं है आपके, लेकिन यहाँ खड़े इस जगह पे हैं जिसमें कोई बिल्कुल नॉन पार्टीज़न, गैर जमाती, गैर सियासी तौर पे बात करनी पड़ेगी, जो कि मुझे इस वक्त नहीं कर सकता, लेकिन बाहर निकलेंगे बाद में।